हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रताप विजन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड में एमसीक्यू सेशन भी है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं संज्ञा की परिभाषा से। तो संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमेरिका, भारत, मिठास, किताब, टेबल आदि, ये जो भी हैं संज्ञा कहलाते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को उसके नाम से बुलाते हैं तो उसको संज्ञा कहते हैं, है ना। इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार से एग्जाम में आजकल पूछ रहा है। एग्जाम में आजकल इस तरीके से पूछ लेता है कि एक पैराग्राफ देता है आपको, उसमें से कुछ वर्ड हाईलाइट कर देता है और पूछा इसमें से कौन सी संज्ञा है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ का पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुरेश भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आया, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात को अपने माता पिता को बताते हुए वह बहुत खुश लग रहा था। यह बात सुनकर सुरेश के माता पिता बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। इन पंक्तियों में सुरेश, माता पिता क्या है? व्यक्ति हैं, है ना। स्कूल, घर ये स्थान है। खुश, आनंदित ये भाव हैं। आदि संज्ञा प्रयुक्त हुई है। तो दोस्तों, व्यक्ति, स्थान, भाव ये जो होते हैं इनके नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। त्योहारों से हर घर में खुशी आती है। आज दीपक बहुत खुश है। दीपक हर सुबह एक गिलास दूध और 4 अंडे खाता है। इन वाक्यों में चिन्हित शब्द किसी न किसी तरह संज्ञा से संबंधित हैं। जिसमें जो भारत का एक देश का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। नरेंद्र मोदी ये एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हॉकी क्या है? ये खेल का नाम है, ठीक है। गंगा नदी का नाम है। दोस्तों, ये जो नाम होते हैं ना, इनको ही हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी देश का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, खेल का नाम हो, नदी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, भाव का नाम, कुछ भी अगर हम किसी चीज़ को उसके नाम से बुलाते हैं, किसी की चीज़ को उस नाम से जानते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुर्सी, ठीक है, तो भी ये भी संज्ञा है। किसी उसको नाम है ना कुर्सी भाई, तो उसको बुला रहे हैं कुर्सी, तो संज्ञा है। आप बोल रहे हैं कि आसपास कुछ चीज़ दिखाई दे रही होगी, अगर फैन है तो पंखा है आपका, तो वो भी संज्ञा है, ठीक है। सब संज्ञा है। अब समझ लेते हैं दोस्तों संज्ञा के भेद और उदाहरण। दोस्तों, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, है ना। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा और आखिरी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो विशेष महत्व रखता हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे व्यक्ति भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा इत्यादि। दोस्तों, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति को उसकी एक अलग पहचान होती है, जिस व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं लड़के, तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि राम, तो राम क्या है? उन लड़कों में राम जो है वो अलग है, वो उसकी एक अलग पहचान है, क्योंकि वो अलग जाना जाता है ना। राम एक अलग है और लड़के बहुत सारे होते हैं, जबकि राम एक अलग चीज़ है ना। तो इस तरीके से व्यक्तिगत संज्ञा होता है जो उसके नाम से, मतलब जो वो अपने में खास होता है ना, तो वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि स्थान, दिल्ली, गोवा, मुंबई, जयपुर, शिमला इत्यादि। तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे दिल्ली क्या एक शहर है, तो शहर तो बहुत सारे होते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं दिल्ली, तो दिल्ली तो दोस्तों एक ही है ना। तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई इमारत का नाम हो सकता है, ताजमहल, लाल किला, हवा महल इत्यादि। जैसे कहते हैं ताजमहल, ठीक है, तो ताजमहल क्या है? कि इमारत है, तो इमारत तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ताजमहल सिर्फ एक ही है ना। तो इसकी एक व्यक्तिगत पहचान है ताजमहल की, और जिसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। राम स्कूल जाता है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। शिमला एक पर्यटन स्थल है। इन पंक्तियों में राम, ताजमहल, शिमला और जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बोधक हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, जो अपना विशेष महत्व रखते हैं, जिनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जिस व्यक्ति की सॉरी जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में ऐसा कोई एक शब्द जो किसी पूरी जाति को, उसकी संपूर्ण श्रेणी और पूरे वर्ग को संबोधित करता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे वस्तु जैसे वस्तु तो वस्तु में कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक इत्यादि। ठीक है दोस्तों, जैसे स्थान है पहाड़, तालाब, गांव, शहर इत्यादि। प्राणी में हो सकते हैं पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि उसकी जैसे कार है, ठीक है, तो एक कार क्या है, एक जाति है। पूरे कार एक क्या है, जाति है। मोबाइल एक जाति है। अगर दोस्तों अगर हम कह दें कि वन प्लस का मोबाइल है ना, तो ये वन प्लस क्या हो गया, वन प्लस हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसकी एक व्यक्तिगत पहचान है ना। जबकि मोबाइल तो बहुत सारे होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। समझ रहे हैं। कार कार क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। कार तो बहुत सारी होती हैं, है ना। कार तो एक जातिवाचक संज्ञा है। कार तो काफ़ी सारी होंगी, है ना। अगर हम कहते हैं टाटा कार, ठीक है, तो टाटा क्या है, एक व्यक्तिगत उसकी पहचान है ना, तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप समझ रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा मतलब उस जाति की सारी चीज़ें जो हो, उसको मिला के उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिसके पुरुष, ठीक है, पुरुष भी बहुत सारे होते हैं। पुरुष एक जाति है ना। स्त्री एक जाति है, और स्त्री पुरुष अलग अलग होते हैं। ठीक है। पुरुष में अगर मैं कह दूं कि राम, तो राम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि राम की अपनी एक अलग व्यक्तिगत पहचान है। जैसे पुरुषों की तो कोई व्यक्तिगत पहचान है नहीं, पुरुष तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ये क्योंकि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इनकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती है। ये एक समूह, ये अपने एक तरीके से कह सकते हैं एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पहाड़ हमें हर स्थिति में अपनी जगह पर स्थिर व अटल रहने की प्रेरणा देते हैं। इन पंक्तियों में गाय, स्त्री, पुरुष, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द होते हुए भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गाय, स्त्री, पुरुष, पहाड़, ये क्या है, ये जाति का बोध करा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं, वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। साधारण शब्दों में भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है। ये अमूर्त अर्थात केवल अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं। इनमें हमारी भावनाएं प्रमुख होती हैं। जैसे भाव, भाव में क्या क्या हो सकता है, खुशी हो सकती है, क्रोध हो सकता है, दुख हो सकता है। दशा, भूख, प्यास, गरीबी इत्यादि। अवस्था में क्या होगा, बुढ़ापा, जवानी, बचपन इत्यादि। गुण, मिठास, सुंदरता, कोमल, कठोरता इत्यादि। मतलब किसी भी चीज को देखकर जो मन में ख्याल आता है ना, जो मन में भाव आता है, तो उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वह बहुत दुखी है, ठीक है, वह बहुत दुखी है, यानी कि भाव आ रहा है ना दुखी का, उसको देखकर लग रहा है, भाव आ रहा है कि हाँ वो मैं दुखी हूँ, तो मेरे अंदर भाव आ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं है कि कहीं मुझे खुजली हो रही है, तो खुजली हो रही है दुख होने पे, तो मैं खुजा रहा हूँ उसको, वो तो ऐसा थोड़ी है। वो तो एक अपने अंदर का भाव है ना, उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा बुढ़ापा कोई व्यक्ति तो है नहीं है, ठीक है। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा तो एक भाव है। देखते हैं किसी को कि हाँ भाई, उस अपने मन, उस सामने लोग देख के अपने मन में भाव आ रहा है कि हाँ ये आदमी बूढ़ा हो रहा है, या ये बूढ़ा हो रहा है, या फिर मैं बूढ़ा हो रहा हूँ।
तो ये मन में भाव आते हैं ना, तो इसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण: राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। आम के पक जाने पर वह मिठास से भर जाता है। इन पंक्तियों में दुखी, सुंदरता और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द भावनाओं के गुण के बोधक शब्द हैं। दोस्तों आई होप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। साधारण शब्दों में किसी एक पूरे वर्ग को दर्शाने वाला शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे सेना, सभा, कक्षा, झुंड, लकड़ी का गट्ठा, गेहूं का ढेर इत्यादि। तो दोस्तों जो चीज़ें ग्रुप किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं, किसी समूह को रिप्रेजेंट करती हैं, उस उन शब्दों को क्या कहा जाता है? उनको समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि सेना, तो सेना का एक समूह होता है। सेना किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, ठीक है। सेना क्या है? सेना एक समूहवाचक संज्ञा है ना। सभा, सभा किसी एक व्यक्ति से तो होगी नहीं, सभा में और भी लोग होंगे। सभा किसी एक व्यक्ति से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इसलिए सभा में क्या होगा? और भी लोग होंगे ना। सभा में समूह होगा, ग्रुप होगा, तो इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। कक्षा, कक्षा में कोई एक छात्र तो पढ़ता नहीं है, कक्षा में बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। वो भी बच्चों का समूह होता है, इसलिए ये भी क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा। जैसे लकड़ी का गट्ठा, कोई एक लकड़ी तो है नहीं, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, ठीक है। बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठा है, ठीक है। तो जहाँ पर एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गेहूं का ढेर, ठीक है। तो गेहूं का ढेर में क्या है? बहुत सारे गेहूं हैं, कोई एक गेहूं नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे गेहूं हैं। तो गेहूं का क्या है? गेहूं का समूह है ना, गेहूं का ढेर। तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी सेना सीमा पर शत्रुओं का हर दम डटकर सामना करती है। कक्षा 10वीं के छात्र बहुत मेहनती हैं। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया है। इन पंक्तियों में सेना, कक्षा और सभा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि ये शब्द अपने संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रहे हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, जो किसी द्रव्य की स्थिति को बताते हैं, जो किसी द्रव्य को बताते हैं कि ये तेल है, दूध है, दही है, ठीक है, लोहा है, सोना है, तांबा है, ठीक है। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब अगर मैं कहूँ कि एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है, तो इसमें पानी क्या है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण: गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं। पानी ही जीवन है। इन पंक्तियों में दूध, लोहा, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे थ्योरी सेशन खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज, है ना। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खा। नेक्स्ट है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चलता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोध कराती हैं। किसका बोध कराती हैं? विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का। ऑप्शन नंबर का। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, द्रव्यवाचक संज्ञा। थोड़ी देर पहले आपको बताया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है?
तो दोस्तों इन व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसकी अपनी एक व्यक्तिगत पहचान होती है ना। छात्र, छात्र तो बहुत सारे हो गए ना, तो ये क्या हो गया? छात्र तो बहुत सारे हो गए। बचपन, ये क्या एक भाव है ना। मिठास, मिठास तो अलग अलग तरीके की हो सकती है ना। हिमालय, तो हिमालय एक ही है हमारे पास, जो हिमालय पर्वत जो है उस वो एक अपनी अलग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, हिमालय। नेक्स्ट है झुंड, गुच्छा, कच्छा और दल शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाते हैं? तो ये सब क्या किसी समूह को दर्शा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। नेक्स्ट है समुदाय संज्ञा की विशेषता है। तो क्या विशेषता है? किसी एक का बोध करवाती हो नहीं, किसी समुदाय या समूह का बोध करवाती हो। हाँ दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। दोस्तों यहाँ पे अपनी वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।